हर हर महादेव। बहुत सारे लोगों ने कहा है गुरुजी कोई पितृदोष पर वीडियो बनाए। क्यों लगता है पितृदोष, इसका कारण क्या होता है और इसका निवारण क्या होता है। देखिए, पितृदोष के ऊपर मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूं, आपको उनके संकेत बता चुका हूं, मगर आपने दोबारा से मेरे से बोला है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको जो जो बताऊंगा वो सब कुछ आपके जीवन में घटना कहीं ना कहीं घटित हो रही होगी। कहीं ना कहीं आप उस पीड़ा से पूरे तरीके से जूझ रहे होंगे, और जब आप उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं, वो पीड़ा आपके परिवार में, आपके जीवन में घटित हो रही है, तो समझ लेना ये पितृदोष का कारण है और ये हमने अपने जीवन में ऐसा किया है, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ रहा है। पितृदोष क्यों लगता है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमारे माँ बाप, हमारे पूर्वज, हमारे लिए उन्होंने जो भी किया, कितनी मेहनत करके संग्रह किया, उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, अपने पसीने और खून को हमारे लिए पूरी मिट्टी में मिला दिया, तब जाकर के वो हमें कुछ दे करके गई, जमीन जायदाद धन दौलत। जो लोग अपने माँ बाप के परिश्रम को इग्नोर करके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके लिए त्रास देते हैं, परेशान करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनकी हर बात को अनदेखी करते हैं, अपनी मौज मस्ती के चक्कर में उनको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे घरों में पितृदोष लगता ही लगता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने बोला गुरुजी हम 5 भाई हैं और पांचों में हमारे घर में किसी के भी संतान नहीं है। क्या पांचों और का मतलब जो तबीयत खराब थी, या पांचों आदमी बेकार थे तो संतान नहीं हो पाई? क्या रीजन था? साथ में कहते हैं कोई कमी नहीं है, फिर कमी नहीं है तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे? अगर कमी नहीं है तो बच्चे होने चाहिए। इसी का नाम है पितृदोष। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जो लोग, जिनके बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो खिलाने लायक होते हैं, जिन्हें गोद में हम खिलाते हैं, और उन बच्चों को बहुत सारे लोग बड़े समझदार ऐसे होते हैं कि अपने दादी बाबा तक नहीं पहुंचने देते। इनको बीमारी लग जाएगी, इनको ऐसा हो जाएगा, और उनको खिलाने के लिए नहीं जाने देते। और वो उस याद में बच्चों के मतलब उनको खिलाने के चक्कर में अपने जीवन उनका पूरा ऐसे ही सोच सोच करके निकलता है कि मैं खिला नहीं पाया अपने नाती बेटों के साथ, मैं खेल नहीं पाया। जितना माँ बाप आपसे खुश नहीं होते, जितना वो अपने नाती पोतों से खुश रहते हैं। जो लोग अपने उनके नाती पोतों को उनसे दूर कर देते हैं, उनको खिलाने नहीं देते, उनके साथ नहीं रहना देते, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संतान का अभाव रहता ही रहता है और वो कभी पूरा नहीं होता। उनको संतान कहीं बाहर से ही लेनी पड़ती है। गलती से हो जाएगी कोई संतान तो कोई पागल होगी, कोई अपाहिज होगी, इस तरीके की संतान पैदा होगी। जो लोग माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, चाहे जहां जैसे बोल दिया, जो आया वो बोल दिया, बहुत से राक्षस तो ऐसे भी होते हैं कि माँ बाप पर हाथ उठा देते हैं। तो ऐसे राक्षस जब माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, कलेश करते हैं, तो याद रखना उस घर का कलेश कभी जीवन में समाप्त नहीं होता। पूरी जिंदगी वो घर कलेश में बना रहता है। उस घर में व्यक्ति आत्महत्या भी कलेश के कारण ही करते हैं। कोई रेल से कट के मरता है, कोई आग लगा के मरता है, कोई फांसी खा के मरता है, कोई जहर खा के मरता है, कोई छत से कूद के मरता है, कोई छुरी चाकू से मरता है, कोई एक्सीडेंट से मरता है। ये उन लोगों की पहचान है जो अपने माँ बाप को मारते हैं,
माँ बाप के साथ कलेश करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनको समाज में हमेशा नीचा दिखाते हैं। उनके साथ ऐसा होता है। जिन लोगों ने माँ बाप की मकान, दुकान, घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया और अंतिम समय जब आया, उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब रहने लगी या जैसा भी रहा, और ये कह करके टाल दिया उन्होंने कि इनका तो बुढ़ापा आ गया था और ऐसे ही मर गए, और उनका इलाज नहीं कराया। उनको बीमारी में वो जीना चाहते थे, मगर वो उनको जीने नहीं दिया गया, उनका इलाज नहीं कराया गया, उनको परेशान कर दिया और उनको बगैर इलाज के ही घर के अंदर मार दिया। ध्यान रखना, ऐसे घर में कोई ना कोई संतान रोगी होती है, वो पितृ ही होते हैं। कोई ना कोई संतान रोगी होती है, परिवार के सभी लोग रोगी होते हैं और उनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, संतान का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता, वो परिवार हमेशा बीमार बना रहता है, उस परिवार से कभी बीमारी बाहर नहीं निकलती। जिन घरों में माँ बाप की संपत्ति पर जबरन अधिकार कर लिया जाता है, कोरे कागज पर साइन करा लिए, कोरे कागजों पर मतलब जो है अंगूठा लगवा लिया, बहका करके सीधे साधे लोग कर लिया, बेहोशी को कोई दवा देती नहीं, अंगूठा लगवा लिया, और ऐसा करके जो व्यक्ति माँ बाप के साथ छल करता है, याद रखना, उसके घर में जो संतान पैदा होगी या तो वो पागल होगी और या उसके ऐब इतने गंदे होंगे कि आपकी आंखों के सामने वो सब कुछ पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा, और जैसे आपके माँ बाप ने आपने अपने माँ बाप के साथ धोखा किया है, ऐसे ही वो आपके साथ धोखा करेगा और आपको रोड पर लाकर के खड़ा कर देगा। वो तो अपने घर में मरे थे, मगर आपको रोड भी नसीब नहीं होगा, आपको एक एक पाई के लिए भीख मंगवा देगा, आपको दरिद्री बनवा देगा। यानी ये जो गलत संतान घर में पैदा होती है, ये आपके गंदे आचरणों के कारण होती है। जो व्यक्ति गौशाला की जमीन, जो व्यक्ति मतलब ऐसी जमीन किसी विधवा स्त्री की, किसी गरीब व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करते हैं, या किसी गरीब व्यक्ति का पैसा लेकर के मार लेते हैं, संत महात्माओं की जमीनों को हड़प लेते हैं, या मंदिरों में चोरी करते हैं, या किसी भी प्रकार से किसी ब्राह्मण का अपमान करके उसे धन लेकर के उसे वापस नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के घर में पागल और गलत आचरण करने वाली संतान पैदा होती है। तो इसके बाद मतलब जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग हर जगह अपने माँ बाप की बेइज्जती कर देते हैं, यही नहीं देखते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन लोगों को समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता, वो सब जगह जूते खाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं, पितृदोष के लक्षण बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को ध्यान रख लेना। जो जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो पूरा फीड करके तब हम आपको बताते हैं कि चीज, और वो जिंदगी में आपकी घटना घटित होती है। उनका समाज पूरे तरीके से बहिष्कार कर देता है, समाज उनकी कोई मदद नहीं कर पाता, वो चाहे मर रहे हो, उनके घर में कितना भी बुरा काम हो तो भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा, और चाहे वो कितना भी अच्छा करे तो भी उनके पास समाज आना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, जो माँ बाप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो अपने खेतों पर पेड़ लगा जाते हैं, कोई शीशम का लगाता है, कोई पीपल का लगाता है, कोई बड़ का लगाता है, बड़े बड़े पेड़ लगा कर चले जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन पेड़ों को काट देता है, ऐसा व्यक्ति निर्धन बनता है, उसके पास न तो जमीन रहती है न धन रहता है। अगर कोई व्यक्ति उन पेड़ों के नीचे बाथरूम करता है, लैट्रिन करता है, मुतता है, कुछ भी गलत काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ समय बाद धीरे धीरे पागल होना शुरू हो जाता है और उसके घर में पितृदोष आना शुरू हो जाता है। जो लोग अक्सर करके माँ बाप
कि जो वृक्ष उखाड़ देते हैं, लगाए माँ बाप के वृक्ष जो लगाए होते हैं उनको उखाड़ देते हैं, उनको काट देते हैं। कभी ना कभी भर जवानी में या उनके छोटे छोटे बच्चों की मौत होती है, या वो भर जवानी में मरते हैं और किसी ऐसे रोग से मरते हैं जिसका इलाज भी डॉक्टरों के पास नहीं होता, और वो या एकदम तुरंत मर जाते हैं। जो लोग माता पिता के प्रियजनों का अपमान करते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, ऐसे व्यक्ति चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे रहते हैं। सब जगह उनके दुश्मन बने रहते हैं, हर गली कूचे में उनके दुश्मन बने रहते हैं। यहां तक है कि उनके पीछे कुत्ते भी पड़ जाते हैं, कुत्ते काट खाने लगते हैं, बिल्लियां उनके ऊपर हमला कर देती हैं, बंदर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। यानी कहीं भी उनको शांति नहीं मिलती, चारों तरफ वो दुश्मनों से घिरे रहते हैं। जो व्यक्ति माता पिता से धन लेकर के और फिर उनको देते नहीं, वापस नहीं करते, अगर वो थोड़ा बहुत मांगते तो देते नहीं, ऐसा व्यक्ति पूरी जिंदगी निर्धन दरिद्री बन करके घूमता है। सबसे बड़ी बात, उसका सम्मान उसकी संतान भी नहीं करती। केवल माँ बाप से धन के लिए संबंध रखा, और जैसे धन उसके पास आया और तुरंत माँ बाप से रिश्ता खत्म कर दिया, माँ बाप की सेवा सब कुछ बंद कर दी। ऐसे व्यक्ति एक एक पैसे को पाई पाई को तरसते हैं, दुखी रहते हैं, और जिंदगी भर उन्हें धन का मोह नहीं देखा जाता। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। हम जाते हैं कई बार, देखते हैं पूजा पाठ करते हैं लोग, पूजाएं सफल नहीं होती। और एक बात ध्यान रखना, जिस घर में पितृ दोष होगा उस घर में लगभग 99% पूजा सफल नहीं होती है, कभी भी। कुछ लोग क्या करते हैं, पितरों का बंधन करा देते हैं। अरे पितरों का बंधन कराया, वो आपके घर में तो नहीं आएंगे, बाहर तो उनके लिए पूरा रोड खुला हुआ है। एक्सीडेंट से मारेंगे आपको, आपकी खोपड़ी फुड़वा देंगे किसी से, आपका झगड़ा करवा देंगे किसी से, एक्सीडेंट करवा दिया, कोमा में डाल दिया, पड़े रहो जिंदगी भर। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। अब वो आपको दिख नहीं रहे, मगर उनकी ऊर्जा बरकरार, जो आपने उनके साथ गंदे कर्म किए हैं, वो आपके चारों ओर इर्द गिर्द घूम रही है, और वो ऊर्जा आपको कभी जीवन में शांति नहीं देने देगी, आने देगी। आप कितना भी इलाज करा लेना। बहुत सारे हमारे पास लोग कहते हैं, गुरुजी हमारे पितृ नाराज है। कारण क्या है नाराज का पितृ का? ये मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे कहते हैं हमने तो माँ बाप की बहुत सेवा करी है, दादी बाबा की। ये 7 पीढ़ी तक चलता है ऐसा, किसी का 2 पीढ़ी तक चलता है, किसी का 3 पीढ़ी तक चलता है, मगर उस व्यक्ति को जीवन में एहसास हो जाता है। आपको एक जगह की बात बता रहा हूं मैं। एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, पक्षियों को पकड़ता था और पक्षियों को पकड़ के उनकी आंख फोड़ करके और उनको छोड़ देता था। अंदाज लगाओ, जिसकी आंख जीते जी पक्षी की फोड़ी जा रही हो, उस निरपराधी प्राणी जिसका कोई कसूर नहीं, क्या होगा? उसके घर में 7 बेटियां थी, सातों की सातों अंधी थी, और अंत में बुढ़ापे में वो व्यक्ति भी भयंकर अंधा हुआ, और उसकी आंखों में जो दर्द पैदा होता था ना, वो भयंकर असहाय पीड़ा का था, और वो तड़प तड़प करके, सड़ सड़ करके मरा था। ना तो उसकी बेटियां उसे पानी दे पाती थी, जो वो खुद अंधी थी। उन पक्षियों ने बेटियों के रूप में वहां पर जन्म ले लिया, और अंत में ये बताते हैं कि उनको किसी ऐसी जगह पर पहुंचाया गया कि जहां, मतलब जो है, अपाहिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूक बधिर वाले, ऐसे कुछ लोग, वो ऐसे आश्रम में किसी में जाकर के उनको, बेटियों को उनकी पहुंचा गया, तब उनकी वहां पर देख रेख हुई थी। हमारे दादी बाबा भी इसी श्रेणी में आते हैं।
अगर हम अपने दादी बाबा का तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो ये दंड हमको भोगना पड़ता है। आप उनके मिलने जुलने वालों का अपमान करोगे तो वो दंड आपको भोगना पड़ेगा। जैसे आप उनकी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सब कुछ आपके लिए जोड़ा, और आपने एक झटके में सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और उनको अनदेखा कर दिया। ये पाप कभी समाप्त नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पितरों की थान बनवा दो। अरे जीते जी तो तुमने उसे घर में सुख दिया नहीं, थान बनवा देगा? वो आपके थान के वो हैं पित्र। एक बात ध्यान रखना, पित्र कभी थान पर नहीं आते। ये मूर्खता आप दिमाग से हटा दीजिए। उन्हें जहां शांति मिलती है वो वहां रहते हैं। आप अपने माँ बाप के पास कभी बैठते नहीं, कभी घंटे 2 घंटे बैठ करके उनके बारे में बात सुना है? उनके जीवन का अनुभव कभी लिया है आपने? कभी दादा दादी के पास बैठ करके उनके जीवन का अनुभव लिया है? पैसा जरूरत पड़ी पैसा ले लिया, माँ बाप से पैसे की जरूरत पड़ी पैसा ले लिया, खत्म कर चल दिया वहां से। केवल आप मतलब तक पहुंचे। तो ये चीज जो है आपको पितृदोष आपके घर में पैदा करती है, आपके घर में अशांति पैदा करती है, आपके घर में कलेश पैदा करती है, आपके घर में एक्सीडेंट कराती है, आपके घर में पागल बच्चों का जन्म कराती है, आपके घर में निर्धनता लाती है, आपके घर को रोगी बनाती है, आपके घर को कलेश कारक बना देती है। ये सब पितृदोष के लक्षण है। पूजा कराने से इनसे पितृदोष कभी शांत नहीं होंगे। पितृदोष को शांत करने के कुछ अलग उपाय होते हैं। कैसे इनसे माफी मांगी जाए, वो सब अलग अलग विधान होते हैं, उनकी पूजाएं होती है। कैसे इनको मनाया जाए, ये ज्यादातर हमारे पितृ, हमारे जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे मतलब 10, 20, 100, 200 साल पहले पूर्वज, वो घर से बाहर ही रहा करते थे, वृक्षों पर रहा करते थे। उनकी खोखड़ होती थी, उनमें रहा करते थे। वो बिल्कुल एक चादर या उसके नीचे रहते थे। वो जहां रहते थे वैसे रहते थे। कोई खाली जगह पड़ी हुई है, कोई झोपड़ी कुटिया बनी हो उसमें रहते थे। उन्होंने कोई धर्मशाला खेत पर बना ली नहीं, वहां रहते थे वो। और बड़े शांत रहते थे, भजन करते थे, वहीं उनके पास खाना पीना पहुंचता था और वो करते थे। और तभी से हम लोग उनके थान वगैरह बनाते हैं। आप साल में 2 साल में एक बार जाते हो वहां पर, होली दिवाली चले गए, बाकी क्या होगा? आपको होली दिवाली को ही मतलब जो है खाना दे दे, बाकी आप जिंदे रहोगे मरोगे? एक बात हमेशा याद रखो, थान पर आपको जाने की जरूरत नहीं है पितरों के लिए, उनके सम्मान की जरूरत है। पितरों के जो कारक है वो भगवान सूर्य है। आप अपने पितरों को अगर प्रतिदिन जल देते हो, उसमें कोई मीठा डाल करके, कोई कुछ ऐसा मीठा डालो, ये उनको कुछ भी आप डालिए उसमें जो अच्छा लगे आपको। मीठा डालो, गुड़ डालो, चीनी डालो, थोड़ा सा रोली डाल दो, थोड़े चावल डाल दो, दूध डाल दो, और ये कह करके आप वो जल आप भगवान सूर्य को अर्पण करें और कहे कि हे भगवान सूर्य, ये जल मेरे सभी पितरों को प्राप्त हो, उनकी उनको आपके श्री चरणों की प्राप्ति हो और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, उनको सदगति प्राप्त हो। तब आपके पितरों को मोक्ष मिल सकता है। ये 1-2 दिन करने से नहीं होता है, ये रेगुलर करना होता है, पूरी जिंदगी करना होता है, सालों साल करना होता है। पितृदोष समाप्त होता है भगवान शिव की कृपा से। भावी मैट सके त्रिपुरारी। आपके जीवन के बुरे से बुरे वक्त को मैटने की ताकत भगवान शिव के अंदर है। ये भूत योनि के अंदर ही तो जाते हैं, जो दिखता नहीं है हमें। मगर जो उच्च कोटि के साधक है, वो आपके घर में घुसते ही बता देंगे, आपका चेहरा देखते ही बता देंगे, आपकी फोटो देखते ही बता देंगे, तेरे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है, तेरे ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना होता है। और तंत्र मंत्र जादू टोना ग्रहों का गलत प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर तभी होता है जब व्यक्ति के पितृ असंतुष्ट होते हैं, उनसे रुष्ट होते हैं।
आपके परिवार पर कोई भी आक्रमण करता है तो पहले आपकी कमजोरी देख लेता है। आपका भाई भाई का कोई झगड़ा हो रहा है, आपके परिवार में कलेश हो रहा है, तो कोई भी छोटा सा व्यक्ति आपको तोड़ फोड़ करके चला जाएगा। और अगर आपके परिवार में बहुत संगठन है तो सोच विचार करके वो अपना कदम बढ़ाएगा, वरना बढ़ाएगा ही नहीं। वही सेम कहानी है। जब आपके पितृ मजबूत होते हैं, पितृ आपके खुश होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ आंख उठा करके देख नहीं सकता। मगर जब आपके पितृ नाराज होते हैं तो कोई भी आपके घर में आकर के तमाचा आपके गाल पर मार करके जाता है और आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पितृ हमारे मरने के बाद भी हमारी रक्षा करते हैं, जिंदे रह करके भी वो हमारी मदद करते हैं। इसलिए अपने पितरों का सम्मान करें, उनके लिए पूजा करें, उनके लिए पाठ करें। विशेष करके पूजा पाठ होती है वो अलग से होती है जो करानी होती है। बहुत सारे जाते हैं, गुरुजी हमने थान बनवा दिया, कोई फायदा तो मिल नहीं रहा, सालों हो गए। कोई लोग छत पर अपना था, पितरों के थान कभी छत पर नहीं बनवाने चाहिए। कभी जिंदगी में अपने पितरों का थान छत पर न बनाना। और 12 कोस के भीतर आपके पितरों की जगह होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ये नहीं 15 20 25 40 50 कोस पे यहां से जाकर के छोड़ा है 500 कोस पे जाके हम उनको, ऐसे नहीं। 12 कोस के भीतर भीतर जब भी कभी उस रास्ते से आपका आना जाना हो, आप उन्हें प्रणाम करके जाए, उनसे मिल करके जाए। कभी भी गए, कुछ थोड़ा सा गंदा जल, कुछ जल, थोड़ा सा दूध ला करके जब भी मौका मिले जाकर के चढ़ाए। मावस को चढ़ाए, पूर्णमासी को चढ़ाए, पंचमी को चढ़ाए, दसवीं को चढ़ाए, चाहे वो कृष्ण पक्षी हो शुक्ल पक्षी हो। आप ये करना शुरू करिए, कुछ रख दीजिए। और पितरों के थान हमेशा किसी वृक्ष के नीचे बनाए, ज्यादा बेटर होता है कि वो जमीन अपनी हो तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो किसी नदी के किनारे, किसी सरोवर के किनारे आप उसे बनाए, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, उनकी पूजा कराएं, आपको शांति मिलेगी। बहुत सारे लोग पूजा पितरों की कराते हैं और कहते हैं गुरुजी पूजा से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लाभ नहीं मिल रहा। फिर उसके उपाय अलग हैं, फिर पितरों के उपाय अलग हैं कि पूजा करने के बाद भी अगर, कारण क्या, जब तक उनकी पीड़ा शांत नहीं होगी, जब तक वो अपना बदला नहीं लेंगे, तब तक आप कुछ भी करते रहिए, नहीं शांत होंगे। मगर फिर भी उनको शांत करने के गुरुजनों के पास, संत महात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास बहुत सारी ऐसे उपाय हैं कि वो फिर शांत हो जाते हैं। और आपको फिर आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है, आपके जीवन में आनंद आना शुरू हो जाता है, आपके घर में शांति होनी शुरू हो जाती है, आपके काम धंधे चलने शुरू हो जाते हैं, आपका वंश बढ़ने लगता है, आपके रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। आपके घर में जो रात और दिन कलेश होता था वो सब समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को धोखा दे करके पैसा रख लेते, नहीं देते, उस व्यक्ति के घर से कभी जिंदगी में कर्जा नहीं उतरता, कर्ज में सब कुछ बिक जाता है उसका। संतान उसका कभी सम्मान नहीं करती। बहुत सारे ऐसे कितने घर आपने देखे होंगे कि कहते हैं कि बच्चे कमाते तो है मगर 1 रुपये नहीं देते, भिखारियों की तरह देखते हैं कि हमें कुछ दे दे, हमें कुछ दे दे, ऐसा भिखारियों की तरह उनकी तरफ देखते हैं। संतान नहीं देती कुछ भी। ये पितृदोष के लक्षण है, क्योंकि आपने भी वही किया है। इसलिए अगर आप अपने पितरों से संतुष्ट, पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनके आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चों को दादा दादी के पास बिठाएं, उनके साथ खुद बैठे, उनके चरणों में सर रख करके उनको प्रणाम करें। उनके जो भी मित्र है, सगे संबंधी, उनका पूरा सम्मान करें, उनके भोजन और पानी की व्यवस्था करें। बेशक आपकी जेब खाली हो जाए, मगर उनकी जेब में जरूर आप पैसा डालें। वो पैसा आपके बच्चों में ही खर्च करेंगे। वो कोई पिक्चर देखने नहीं जा रहे, कोई बॉलीवुड की फिल्म देखने नहीं जा रहे वो, मगर उनको खुशी होती है कि मैं बच्चों को कुछ दे रहा हूं। आप ये करिए, आपके घर से पितृदोष शांत हो जाएगा। तो ये मैंने वीडियो आपको बनाया है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक जरूर शेयर करें जहां ऐसे हालात घट रहे हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें,
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ मेरी बातें गलत लगी हो तो कमेंट करके आप बताएं, जिससे मैं अपनी गलती को आगे सुधार सकूं। हर हर महादेव, जय माता की।